एक पुराने टूटे से घर में बैठकर शारदा, प्रसाद और रमेश खाना खा रहे थे। अनामिका खाना परोस रही थी। उसमें एक प्लेट में ऑमलेट भी था। बहू, बच्चे कहाँ हैं? गुस्सा होकर दरवाजे पे जाके खड़े हैं माँ। गुस्सा हो गए? क्यों? किस बात का गुस्सा बेटा? उन लोगों को ये कच्चा घर पसंद नहीं है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि जब तक नए घर में नहीं जाएंगे वो खड़े रहेंगे, खाएंगे नहीं। अरे तो उन्हें मनाओ, ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हो? उन्हें जाकर समझाना होगा। रुको, मैं जाती हूँ, उन्हें समझा के ले आती हूँ। इस तरह कहकर हरीश और भव्या जो दरवाजे के पास खड़े थे, उन्हें मनाने के लिए वो चली जाती है। बच्चों, ऐसे गुस्सा नहीं करते। चलो, चल के खा लो। देखो, तुम्हारी माँ ऑमलेट बनाई है। सच में ऑमलेट बनाई है? और साथ में अचार भी है। अगर माँ वादा करे कि हमें नए घर में ले जाएगी तभी हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं। मेरे बच्चों, तुम लोग तो समझदार हो, हमेशा दादी की बात मानते हो। चलो अंदर चलो, चल के ऑमलेट अचार के साथ खाना खा लो। दादी चाहे अब जितना भी मना लो, आज हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। इस घर में हमें बहुत ठंड लगती है दादी माँ। अगर इतनी छोटी उम्र में तुम लोग इस तरह डरोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? आपको तो इसकी आदत है दादी। अभी हम मिलके मकई का फसल उगा रहे हैं। वो बेच के जब हमारे पास ढेर सारे पैसे आएंगे, हम नया घर बनाएंगे। इस तरह से कहने पे हरीश और भव्या खुश होकर शारदा को देखने लगते हैं। समझा बुझाकर शारदा उन्हें अंदर ले जाती है। वो जाकर अंदर बैठते हैं। अनामिका खाने के लिए देती है, साथ ही बच्चों को ऑमलेट भी देती है। हरीश और भव्या ऑमलेट के साथ खुशी खुशी खाना खा लेते हैं। उसके अगले दिन शारदा और उसके पति एक जगह बैठकर किसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी वक्त अनामिका बच्चों को लेकर स्कूल से घर लौट आती है। माँ, पिताजी वो अभी तक बाजार से मकई बेच के लौटे नहीं, काफी वक्त हो गया। आ ही रहा होगा, हो सकता है कि रास्ते में ही है। अकेला तो वो नहीं होगा जो अपना मकई का फसल बेचने गया होगा, कई और किसान भी फसल बेचने गए होंगे। बहू, बाजार में फसल बेचने के लिए भी काफी लंबी लाइन होती है, जल्दी से काम नहीं होता है। बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, जाओ उनके लिए कुछ बना दो। ठीक है पिताजी, कहकर अनामिका घर के अंदर चली गई। बच्चे दादी माँ के पास आकर बैठ गए। खुशी खुशी हरीश कहने लगा, दादी, क्या सच में पिताजी मकई बेचने के लिए बाजार गए हुए हैं? हाँ बेटा, आज मकई का फसल बेचकर तुम्हारे पिताजी पैसे लाएंगे। तो मतलब हमारा पुराना वाला घर अब नया जैसा बन जाएगा। भव्या की बात सुन के शारदा का चेहरा भी खिल उठा। हाँ बेटा, जैसे आज तुम्हारे पिताजी फसल बेचकर पैसे लेकर घर लौट आएंगे, मैं उन्हें कहूँगी कि ये पुराना जो घर है उसे बिल्कुल नया जैसा बना दिया जाए। हमें ये पुराना घर मरम्मत नहीं कराना दादी, हमें तो एक नया घर चाहिए। हाँ हाँ दादी, पापा से कहिए कि हमें नया घर चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम्हारे पिताजी जब लौटेंगे मैं उनसे कहूँगी। असल में दादी, सर्दियों के मौसम में जब टूटी दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती है ना, तो हमें बहुत ठंड लगती है। इस टूटे हुए घर को कोई घर कहता है क्या दादी? हाँ दादी, सर्दियों के मौसम में रात में हमें बहुत ठंड लगती है। इस तरह बातचीत होते होते शाम हो जाती है। अनामिका किचन में जाके खाना बनाने लगती है। परिवार के सभी लोग आग सेकने के लिए आग के पास बैठ जाते हैं। इस बीच रमेश बाजार से लौट आता है। उसका चेहरा लटका हुआ था। वो जाके बाहर रखे हुए खाट पे बैठ जाता है। सब उसके पास जाने ही वाले होते हैं कि अनामिका रोक देती है। अरे बच्चों, पिताजी बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी उन्हें पहले नहाने दो, वो नहा के खाना खा लेंगे, उसके बाद तुम लोग उनके साथ खेलना। कहते हुए वो रमेश को पानी ला के देती है। रमेश पानी पीता है। क्या आप नहाएंगे? गर्म पानी कर दूं आपके लिए? हाँ कर दो, वैसे भी काम कल तक के लिए टल गया है। कोई बात नहीं, कल बेच लेंगे, वैसे भी अब तो आदत हो गई है, कल हमें सही भाव मिलेगा, मैं गर्म पानी लगा देती हूँ। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा और प्रसाद की दंपति मक्के की फसल के ढेर के पास चिंतित बैठे हुए होते हैं। रमेश जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर वहाँ दौड़ते हुए आता है। शारदा और उसके पति उसे आश्चर्य होकर देखने लगते हैं।
रमेश मानो कि बहुत गुस्से में था और ऐसा लग रहा था कि वो सारे फसलों को जला देगा। होश में है कि पागल हो गए हैं। मैं पूरी तरह से होश में हूँ अनामिका, और जो करने जा रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तुम मुझे इस काम के लिए रोको नहीं। माँ, पिताजी, आप लोगों की आंखों के सामने ये सब करने जा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? ये सब हमारा मेहनत का फल है। शारदा और प्रसाद मानो कि सदमे में थे। रमेश के हाथ में जलती हुई लकड़ी देखकर फिर प्रसाद कहने लगते हैं, रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत करके तुमने फसल उगाया है, अब तुम उसे जलाने जा रहे हो? हाँ बेटा, मानती हूँ कि तुम्हें कम दाम मिलेगा, पर इस तरह से जला देने से पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मानती हूँ कि दलाल अगर सही पैसा ना दे तो बहुत गुस्सा आता है, पर ये करने से उनका क्या बिगड़ेगा? हाँ, सारे दलाल सिर्फ हमें ठगने के लिए बैठे हुए हैं। माँ, तुम ही बताओ क्या करूँ? दिन रात हम किसान कितनी मेहनत करते हैं बस इस फसल को अच्छे से उगाने के लिए, और ये दलाल बीच पे घुस के हमें ठगना शुरू कर देते हैं। हमारी मेहनत की कीमत तक नहीं देते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे गुजारा करेंगे? माँ, बेटा, किसानों की जिंदगी ऐसी ही होती है, जो मिल रहा है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। माँ, तुम्हें बताओ, आज शाम जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे पूछेंगे, पिताजी अब पैसे आ गए हैं, हमारे लिए नया घर बनवा दो। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? बच्चों को तो हम समझा लेंगे बेटा, फसल जला दोगे तो क्या होगा हमारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। हम इस मक्के से घर बनाएंगे। हाँ, सही कह रही हूँ। बच्चों से हमने वादा किया था कि इस फसल से ही हम नया घर बनाएंगे। जब हमें इस फसल से दाम नहीं मिल रहे हैं तो क्यों ना हम इस फसल से अपना घर बना ले? क्या कहते हैं? क्या कह रही हो? मकई की फसल से तुम घर बनाओगी? हाँ और क्या, बाजार में नहीं बिके लेकिन उससे हमारा घर तो बन जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। हम भले ही पक्का घर नहीं बना सकते, पर अपने मकई से हम एक अच्छा घर तो बना सकते हैं। देर किए बिना फसल से भरा ट्रैक्टर मैं यही ले आता हूँ। उसके बाद थोड़ी ही दूर में खाली रखा ट्रैक्टर को लेकर रमेश जाता है। ट्रैक्टर में बैठकर सभी लोग खेत के तरफ जाते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी मिलके अपने मक्के के फसल को ट्रैक्टर में रख के घर ले आते हैं। रमेश ट्रैक्टर के ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है और अनामिका ठीक उसके बगल में बैठती है। शारदा और उसके पति ट्रैक्टर के पीछे बैठे होते हैं। मिट्टी के रास्ते होकर बड़े ही सावधानी से ट्रैक्टर चलाकर रमेश ट्रैक्टर को घर ले आता है। 2 घंटे के अंदर ही चारों मिलके मक्के का घर बना लेते हैं। जब करीबन घड़ी में 5 बज रहे होते हैं, हरीश और भव्या दोनों स्कूल से लौट आते हैं। अपने मक्के के बने हुए घर को देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। बच्चों, ये हमारा नया घर कैसा लगा? वाह पिताजी, ये हमारा नया घर वो भी मक्के से बना हुआ है। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ बच्चों, जरा अंदर जाके एक बार नजर घुमा के अच्छे से देख के आओ। तुम्हें पता चलेगा ये अब हमें ठंड से बचाएगा और बहुत अच्छी नींद आएगी हमें। आओ बच्चों, आओ अंदर जाके अच्छे से देखो। इस तरह से कहते हुए शारदा उन्हें अंदर ले जाती है। घर के अंदर जाके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों घर को घूम घूम के देखने लगते हैं। बच्चों को घर बहुत पसंद आया। उस रात सभी लोग एक साथ मिलके नए घर के अंदर बैठ के मजे से खाना खाए, फिर सुकून से रात में सो गए। उस रात हरीश और भव्या को ठंडी हवा ने नहीं सताया। वो दोनों आराम से सोए। अगली सुबह गांव में अनामिका का बनाया हुआ यह अनोखा घर की चर्चा होने लगी। गांव वाले उस घर को देखने के लिए आने लगे। सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर में ये घर वो बनाई कैसे। अनामिका, इस घर का आइडिया आया कैसे? आप मेरी माँ को जानती नहीं। मेरी माँ बहुत होशियार है। क्या सुन रही हो शारदा? मक्के का घर कौन बनाता है? तुम्हारी बहू को अकल की कमी हो गई है क्या? तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे पास तो अकल था। मेरी समझदारी का फैसला मुझे ही करने दो सरोजा। मेरे बेटे और बहू को पता है कि क्या करना है। तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरी बहू के बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना। शारदा के तीखे जवाब से सरोजा तिल मिला के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरीश और भव्या अपने दोस्तों को बुलाकर बड़े ही गर्व से अपना नया घर दिखाते हैं।
दोस्तों को भी घर बहुत पसंद आता है। हरीश भव्या को वो बताते हैं। अनामिका का मकई का ये घर बच्चों के बीच में फेमस हो जाता है। धीरे धीरे गांव में मक्के के घर की चर्चा होने लगती है। अनामिका की बहुत तारीफ होती है। कुछ दिन बाद एक स्थानीय अखबार अनामिका पे एक लेख छापते हैं। वहाँ अनामिका की बहुत प्रशंसा की जाती है। पूरा परिवार इस बात से बहुत गर्व महसूस करता है।